पाकिस्तान के चार टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड इन हिज पैंट। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं। और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहां इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पर विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान भी काफी अलर्ट पे है कुछ। लेट देम बी अलर्ट। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बलोचिस्तान के लोगों को, केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को। ये मोमेंट है जो टेरर पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट इनका जो आप लोगों पर जातियां हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आजादी का झंडा लहराइए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड इन हिज पैंट। सर, अभी मुझे खबर आई है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी आज हो रहा था, तो उस पर अभी वहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया है। किस तरह देखते हैं, लगातार एक तरह से अटैक हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी हो रही है। भाई, आसिम मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश। मैं समझता हूं आज भारत को पाकिस्तान को रिस्पांस जो एप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए।